हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, फाइनली आप लोगों का मास्टर प्लान लेकर के आ गया मैं। एक्चुअली एक टाइम टेबल नहीं, मैं आप लोगों के लिए दो टाइम टेबल बनाए मैंने। एक तो आपको डेली रूटीन में कब उठना है, कब क्या पढ़ना है, उसका एक सैम्पल टाइम टेबल रेडी किया है मैंने। और दूसरा मैंने आपको पूरे आपके मंथ का 22 से लेके आपके एग्जामिनेशन तक का डे वाइज आप लोगों के लिए प्लानिंग की है मैंने। तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल प्लानिंग है जो मैं अपने इंस्टीट्यूट्स में कई सालों तक देकर आया हूँ। कई इंस्टीट्यूट्स का हेड रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर भी बच्चों को ये प्लान देता था मैं। तो हर साल प्लानिंग चेंज करनी होती है, तो उस हिसाब से बिल्कुल प्रोफेशनल प्लानिंग आपके सामने लेकर के आया हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आइए वो आपको मैं आपको प्लानर समझा देता हूँ। कई घंटों की मेहनत लगी, देखिए आज रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई आप लोगों के लेक्चर की। कोई बात नहीं है, प्लान देना आप लोगों को ज़रूरी था। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप जब सुबह उठेंगे ना तो आप क्लूलेस नहीं होंगे कि आपको पढ़ना क्या है। बहुत सोच समझ करके मैंने चैप्टर्स को अरेंज करने की कोशिश की है कि इनके साथ में अगर आप ये चैप्टर्स करेंगे तो आप पे बर्डन नहीं आएगा। तो कुछ बड़े चैप्टर के साथ में कुछ छोटे चैप्टर्स का मैंने यहाँ पर क्या है मिक्स एंड मैच किया है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है ना? तो पूरे आपको 30 डेज का 32 डेज का प्लान देता हूं मैं। तो आइए आप लोगों को प्लान समझाता हूं मैं। उससे पहले डे वाइज प्लानिंग से पहले मैं आपको डेली रूटीन आपका समझाता हूं कि आपको कैसे डेली रूटीन को फॉलो करना है। ठीक है? कितने आज की स्टडी करनी है, क्या करना है, सारी चीजें बताता हूँ। आइए इसको समझते हैं। प्रोजेक्टर ऑन कर लेते हैं जरा हमारा। चलिए, तो डेली टाइम टेबल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड। तो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए जो डेली डीटी क्या होना चाहिए, डेली डीटी मतलब डेली आपका रूटीन कैसा होना चाहिए। तो एक सैम्पल टाइम टेबल है, आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करके अपना भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न यही रखिएगा। ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए आइए। तो आपको सुबह कितने बजे उठना है, ये कई सालों की प्रूवन टेक्निक है, कई सालों से बच्चे इसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए तो आइए। तो ये जो है आप 6:30 को सुबह उठ जाइए। 7 बजे तक में आप लोग क्या करेंगे, उठेंगे और फ्रेश हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आपको कितना जा रहा है, कितना टाइम जा रहा है। फिर 7 से 9 के बीच में आप लोग क्या करिए, रिविजन करिए। याद रखिएगा, लर्निंग प्रोसेस में रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखिए, सब कहते हैं ना कि ये साइंस में रटना नहीं पड़ता, बहुत सारी चीज़ें समझने वाली होती है। ये गलत बात है। साइंस में भी आपको रटना होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। रटना बुरी बात नहीं है, बिना समझे रटना बुरी बात है। तो आपको साइंस में चीज़ों को समझना होता है, उसके बाद चीज़ों आपको याद ही करना होता है। तो अगर मैं आपको कोई डेरिवेशन भी कराता हूँ, या आप अगर एग्जाम में जाकर के डेरिवेशन करते हैं, तो आपको चीज़ों को याद ही करके करते हैं ना। आप कोई साइंटिस्ट तो है नहीं कि वहां आपने डिराइव कर लिया कोई चीज, आपको याद करके जानी पड़ती हैं चीजें। अब याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है रिवाइज करना। जब अगर आप क्या करेंगे, कोई चीज को बार बार रिवाइज करेंगे, तो आपकी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाता है, वो आपको अच्छे से याद हो जाता है, आप फिर उसको नहीं भूलते हैं। समझे? क्लियर हो गया? तो अगर हमको एग्जामिनेशन जो देना है, जो कि रट्टाफिकेशन पे, यानी चीज़ों को याद अपने को करना पड़ता है, भले समझ के याद करना पड़ता है, तो क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा। तो पूरे टाइम टेबल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों? रिविजन है। रिविजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है? चलो अभी इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 9 से 9:30 में आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। 9:30 से 11:30 के बीच में, 9:30 से 11:30 के बीच में आप अपना फिजिक्स पढ़िए। ठीक है ना? ये देखिए, यहाँ पर आपको रिवीजन करना है, यहाँ आपको फिजिक्स पढ़ना है। 2 घंटे का टाइम आपको दिया है मैंने। जो आपका अभी क्वेश्चन बैंक आया है, मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस है उससे। ठीक है ना? आप ये बोलेंगे 100% आएगा, 100% नहीं आएगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन तो उसमें आएंगे, उसमें से आएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन उसी टाइप के हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं। ठीक है ना? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपका क्वेश्चन बैंक आया है, क्वेश्चन बैंक के एक चैप्टर को सॉल्व करने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगता है। मैंने आपको यहाँ पर 2 घंटे दिए हुए। ठीक है ना? 1 से 1.5 घंटे का 2 पार्ट्स में मैंने किया है उसको। तो वो अगर आप मिला देंगे तो 1.5 घंटे का लगभग क्या होता है, कोई वीडियो बन जाता है। आधे घंटे में आप चीज़ों को लिख लेंगे। समझ आता है? ठीक है ना? ऐसा है। तो 2 घंटे आपको मैंने दिया है
फिजिक्स पढ़ने के लिए। वैसे ही 11:30 से 1:30 में आप लोग क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो 11:30 से 1:30 में आप लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। सेम वही कहानी 1 से 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे आप पकड़ लो केमिस्ट्री के लिए, 1.5 घंटे में एक चैप्टर पूरा पढ़ के हो जाता है। समझ आ गया, क्लियर हो गया। आप कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे 100% लाना है, तो पूरा सिलेबस पढ़े जो टेक्स्ट बुक में दिया गया। समझ में आ गया। कोई बच्चे अगर 100% नहीं अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक की स्टडी करें। कोई बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं तो उनके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, किसी अगर पास होना है तो कौन से चैप्टर आप पढ़ करके जाएं, ठीक है ना। तो उसके लिए वेट करो, पहले मैं ये आपको समझाता हूँ। जो हमारे मेजॉरिटी बच्चे हैं, मेजॉरिटी बच्चों के लिए ये फायदेमंद होगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 1:30 से 3 में मैंने आपका स्लॉट रखा है लंच का, सुपर नैप का। सुपर नैप का मतलब होता है एक आप क्या करो, छोटी सी नींद ले लो। 3-4 घंटे नहीं सोना है उसमें, छोटा सा आधा पौना घंटे आपको क्या करना है, सोना है। आधा पौना घंटा आप सोएंगे तो आप बिल्कुल रिजुविनेट हो जाएंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, 1:30 से 3 का टाइम दिया है तो सोना जो है आपको 2 के बाद है, क्योंकि आपका पेपर 2 बजे तक का है। आदत नहीं डालेंगे 2 से पहले सोने की, 2 के बाद आपको थोड़ी सी नींद लेनी है। अगर आ रही है तो, अगर आप थके हुए नहीं है तो नींद लेने की जरूरत भी नहीं है। अगर ले लेंगे तो आप फिर से क्या हो जाएंगे, बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे जैसे आप सुबह उठते हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि सुपर नैप लिया जाए, ठीक है। चलो भाई, फिर 3 से 5 का जो टाइमिंग है इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। इसको भी 2 घंटे मैंने दिए हैं आप लोगों को, एक चैप्टर आराम से निकल सकता है 2 घंटे में, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद आप लोगों को डेली अब क्या पढ़ना है 1 महीने के लिए, इंग्लिश और आपका जो अदर लैंग्वेज है, जो भी आपका अदर सब्जेक्ट हो सकता है वो आपको पढ़ना है। 7:30 से 10 में 2.5 घंटे मैथमेटिक्स के लिए आपको टाइम चाहिए। क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसमें पूरी एक्सरसाइज का वो क्या है, पूरी तरीके से क्रक्स है। तो अगर आप वो भी करके जाते हैं तो आपको चैप्टर का आइडिया हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो अगर आप क्वेश्चन बैंक भी करते हैं तो चैप्टर का आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाता है। मेरे हिसाब से अच्छा स्कोर आपका आ जाना चाहिए अगर आप क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छे से करके जाते हैं, ठीक है। तो 2.5 घंटे मैंने मैथमेटिक्स के लिए रखे हैं। और 10 से 10:30 का जो टाइम है इसमें आप लोग डिनर कर लें अगर आप चाहते हैं तो, फिर अगले दिन का प्लान कर लें और आप सो जाएं। जल्दी सोना ज़रूरी है, जल्दी नहीं सोओगे सुबह जल्दी नहीं उठोगे। इस सालों से बच्चों को प्लान देते आ रहा हूँ मैं, जो बच्चों ने इसको फॉलो किया है उन लोग का बहुत अच्छा स्कोर बना है। कई सालों से रिजल्ट देते आया हूँ मैं बच्चों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब सुनिए, ये तो एक दिन आपका कंप्लीट हो गया। जब आप नेक्स्ट डे पे आएंगे तो फिर से आप 6:30 बजे उठेंगे। 6:30 बजे उठे आप, उसके बाद 7 से 9 में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आप जब डे 2 पे आएंगे तो आपको क्या करना है, डे 1 का रिवीजन करना है। फिर आपका डे 2 खत्म हो जाएगा, डे 3 पे आएंगे आप। डे 3 पे आएंगे तो क्या करना है, डे 1 और डे 2 का रिवीजन करना है। डे 4 पे आएंगे तो क्या करना है, डे 1 डे 2 डे 3 का रिवीजन करना है। डे 5 पे आएंगे तो क्या करना है, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 का रिवीजन करना है। रिवीजन करने में बिल्कुल भी कतराना नहीं, रिवीजन से ही आपका रिजल्ट बनेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। डेली रिवाइज करना जरूरी है। खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे तो ज्यादा बेहतर है, वही आपको फायदा देंगे। दूसरे के लिखे हुए नोट्स आपको फायदा नहीं देंगे उतना जितने खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे। तो कोशिश करिए कि आप खुद अपने हाथ से लिख करके नोट्स बनाएं और चीजों को रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें। तो ये आपको मैंने आपको पैटर्न बता दिया कि कैसे आपको क्या करना है, पैटर्न को फॉलो करना है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपकी जो नेट स्टडी का टाइम रखा है वो 12.5 घंटे है। आपको मिनिमम इतना पढ़ना है ये 1 महीने के लिए। ये 1 महीने के लिए आपको 12.5 घंटे पढ़ने हैं। अभी नहीं पढ़े ना साल भर, कोई बात नहीं, आप पढ़ लो। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको दिन में 12.5 घंटे पढ़ने हैं। कौन से स्टडी आवर्स है, बाकी जो आवर्स है ब्रेकफास्ट वगैरह वो काउंट नहीं किया है मैंने, स्टडी आवर्स को काउंट किया। 12.5 घंटे आपको पढ़ने हैं। आई होप आपको ये टाइम टेबल समझ में आया होगा। अगर आप इसमें थोड़े से वेरिएशन करना चाहते हैं तो आप करें, लेकिन मैंने तो आइडियल टाइम टेबल दिया है जो सालों से बच्चे मेरे फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए भाई, अब मैं आपको डे वाइज प्लानिंग बताता हूँ, डे वाइज हमारी प्लानिंग क्या है, ठीक है। चलिए आइए उसको देखते हैं डे वाइज प्लानिंग में क्या है। तो डे वाइज प्लानिंग में जो है हमारा, ये मैं आपको अब समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड, सही कर रहा हूँ उसको। चलिए भी, तो ये काफ़ी बड़ा हमारा टाइम टेबल बना है। मुझे कई घंटे लगे तुम्हारे लिए बनाने के लिए, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी मैं इसको, ये आपको प्रॉपर्ली नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं भी इसको PDF तो आपको मिल जाएगा
आपके टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा मैं, दोनों का पीडीएफ मिल जाएगा। ये इतना बड़ा सा मैंने आपका हर दिन का टाइम टेबल बनाया है, डे 1 से लेकर के डे 32 तक और 22 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक। समझ आया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये टाइम टेबल है। तो ये टाइम टेबल है, मैं इसको जूम करता हूँ और एक एक करके आपको चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। चलिए आइए, तो हमारा सबसे पहले जो है वो है 22 मार्च। तो 22 मार्च को ये हमारा क्या है, डे 1 है। 22 मार्च यानी कल, ये हमारा डे 1 है। डे 1 पे आपको क्या पढ़ना है, आपको फिजिक्स का जो मैंने आपको स्लॉट बना करके दिया है उसमें आपको रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ना है। ये 05 जो लिखा हुआ है ये मार्क्स विदाउट ऑप्शन है, विद ऑप्शन नहीं है, विदाउट ऑप्शन मार्क्स दिया है मैंने, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कोई टॉपिक कितना आपको आउटपुट देने वाला है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, नहीं कितने मार्क्स मिलेंगे उससे, इसका आपको आइडिया हो जाए। केमिस्ट्री में आप उसी दिन क्या पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। और आप लोग बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी में इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस वेरिएशन, और मैथमेटिक्स में एलपीपी पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने चैप्टर्स को इस तरीके से लगाया है कि अगर कोई 2 सब्जेक्ट में बड़े चैप्टर हो जा रहे हैं तो बाकी 2 सब्जेक्ट में छोटे चैप्टर हो जाए, ताकि आप पे बर्डन ना आए, ठीक है ना। इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके मैंने सोच समझ करके बहुत घंटे अपने दे करके टाइम टेबल बनाया है। तो बहुत ही मतलब सिस्टमैटिक टाइम टेबल है ये, ऐसे ही कोई भी टाइम टेबल नहीं बनाया है, सोच समझ करके काफ़ी इस पे ऊपर मैंने टाइम अपना दिया, किताबों को देखा और उसके बाद टाइम टेबल बनाया आप लोग का, ठीक है। अब उसके बाद ऐसे ही आपका क्या है, 23 मार्च को आपको क्या पढ़ना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, सॉल्यूशंस पढ़ना है, उसके बाद रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ना है और पैरा ऑफ स्ट्रेट लाइंस करना है। इस तरीके से क्लियर है। कौन से टाइम पे क्या पढ़ना है उसका भी टाइम टेबल आपको दे चुका हूँ, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप आसानी से समझ सकते हैं। अब उसके बाद जैसे ही यहाँ पर 8 चैप्टर हर एक में हो गए, मैंने फिर से रिवीजन पे डाल दिया। आपको बताया मैंने रिवीजन कैसे करना है। जैसे आप समझ लीजिए आप 8th डे पे है, तो आप कितने दिन का रिवाइज करेंगे, पिछले 7 दिनों का रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद भी मैंने यहाँ पर रिवीजन के लिए दिया है, क्योंकि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे यहाँ पर आपके 8 चैप्टर हो जाते हैं, मतलब आपका हाफ सिलेबस हो जाता है, आप फिर से रिवीजन करेंगे बैठकर, फिर से आपको रिवाइज करना है। पूरे दिन क्या करो, 2 दिन बैठ करके रिवाइज करो। क्लियर हो गया, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद, बाकी देखिए आपका 8 अप्रैल तक, अगर आप इस प्लान के अकॉर्डिंग जाते हैं तो 8 अप्रैल तक 18वें दिन तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ करके कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बहुत अहम चीजें हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए आप लोग यहाँ पर जो आपका 9 अप्रैल है, 9 अप्रैल यानी डे 19, डे 19 को मैंने देखिए क्या रखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं इसमें। डे 19 को देखिए मैंने क्या रखा हुआ है, डे 19 को मैंने रखा हुआ है आपका फिजिक्स का रिवीजन। क्या रखा है, डे 19 क्या रखा है मैंने, फिजिक्स का रिवीजन। फिजिक्स का रिवीजन करो, फिजिक्स का प्रीलियम 1 दो। आपके 2 प्रीलियम कंडक्ट करवाऊंगा मैं, ये मेरे बच्चों के लिए भी होगा और यूट्यूब के बच्चों के लिए भी होगा। समझ आ गया। तो मेरे दोनों स्टूडेंट जो मेरे इंस्टीट्यूट में है और यूट्यूब के वाले जो मेरे बच्चे हैं, उन सभी के लिए मैं क्या करूंगा, 2 प्रीलिम्स कंडक्ट करवाऊंगा। एक आपका होगा फिजिक्स का प्रीलियम 1, कब होगा वो आपका डे 20 को होगा। समझ आता है। आपको इसका पेपर मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, मैं अपलोड कर दूंगा वो पेपर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो फिजिक्स का रिवीजन, उसके बाद क्या, फिजिक्स का प्रीलियम 1, केमिस्ट्री रिवीजन, केमिस्ट्री का प्रीलियम 1, मैथमेटिक्स रिवीजन, मैथमेटिक्स प्रीलियम 1। क्लियर हो गया, ऐसे आपको देना है। उसके बाद बायोलॉजी रिवीजन, बायोलॉजी प्रीलियम 1। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड प्रीलियम देना है। इसका भी मैं आपको पेपर प्रोवाइड करूंगा। ये जो आपका प्रीलियम है इसमें मैंने गैप नहीं दिया है, क्योंकि गैप हमारे पास ज्यादा है नहीं। समझ आ गया। तो आपको विदाउट गैप क्या करना है, ये प्रीलिम अटेम्प्ट करना है। मैं आपको टाइम बता दूंगा कि कौन से टाइम पे पेपर जो है टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा। आपको उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे जाकर के वो पेपर डाउनलोड करना है और बाकायदगी से घर पे बैठ के 3 घंटे क्या करना, पेपर देना। समझ में आ गया। 11 से नहीं 10 से 2 का टाइमिंग है ना, उसी टाइम में बैठ करके पेपर देना, उसी टाइम के आसपास में पेपर अपलोड कर दूंगा। समझ में आ गया। तुम पेपर दोगे, तुमको उसकी प्रैक्टिस होगी, तुमको उसका फायदा होगा। समझा, क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो ये एफर्ट्स हो गए आप लोगों के लिए। अब उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, डे 31 और 32, क्यों इसमें जो है देखिए 21 अप्रैल 22 अप्रैल जा रहा है ये। तो 21 अप्रैल और 22 अप्रैल जो हो रहा है, इसमें आपको पता है, आपको 23 अप्रैल को क्या करना है, आपको इंग्लिश का पेपर देना है। तो आप और कुछ तो पढ़ेंगे नहीं, इस वजह से मैंने यहाँ पर वही डाला है, इंग्लिश एग्जाम प्रिपरेशन। तो इंग्लिश के
एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोग करेंगे और ये आप लोग क्या होगा, इसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। इंग्लिश तो आपको डेली पढ़ना है, ये 2 दिन में सिर्फ नहीं पढ़ना है, इंग्लिश तो डेली पढ़ना है, डेली टाइम टेबल में आपको बताया मैंने। लेकिन जो 2 दिन बचेंगे उनमें तो इंग्लिश पढ़ना ही है और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। समझ आया? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये आपको मैंने पूरा टाइम टेबल बना करके दे दिया है। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, उसको फॉलो करिए। मैंने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। आप लोग अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए, सभी का फ़ायदा होना चाहिए। तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए, बच्चों को बताइए कि ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें हम लोग ने क्या कर दी है, प्लान किए। आप अगर अपना टाइम टेबल बनाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना पाएँ, कुछ भी बच्चों को टाइम टेबल बनाना ही नहीं आता, क्या करना कैसे करना उनको समझ नहीं आता, तो मैंने आप लोगों के लिए मेहनत करके टाइम टेबल बना दिया है। अब आप जब सुबह उठेंगे ना तो आप क्लूलेस नहीं होंगे कि आपको आज करना क्या है। आपको सब चीज़ें मैंने अरेंज करके दे दी हैं कि आपको ये दिन में ये करना है, ये दिन में इतने बजे ये करना है। समझ आ गया? इसको बोलते हैं स्पून फीडिंग। तो ये स्पून फीडिंग मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप बच्चों को नहीं आता टाइम टेबल बनाना, कैसे करना क्या करना नहीं आता, मैनेज करना। तो टीचर्स हम आपको चीज़ें मैनेज करना सिखा रहे हैं। तो आप लोग अभी इसको सीख लीजिए और उसको फॉलो करिए बहुत अच्छे से। क्लियर हो गया? बहुत ही, मैं आपसे कह रहा हूँ, कुछ भी एवं ही टाइम टेबल नहीं बनाया मैंने, सोच समझ करके मेरी टीम लगी थी इसके पीछे, पूछ करके मैंने बनाया कि हाँ ये चैप्टर इसके साथ में रख सकते कि नहीं, वो चैप्टर रख सकते कि नहीं। तो इस तरीके से ये सोच समझ करके टाइम टेबल बनाया है। मैक्सिमम हम लोग ने टॉपिक्स ऐसे ही अरेंज किए हैं कि आप पे ज़्यादा बर्डन ना आए, आप आसानी से वो टॉपिक्स को कर लें। समझे? क्लियर हो गया? तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।